नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो पूरी गणित हमारी संख्याओं पर और अंकों पर ही निर्भर करती है, लेकिन जो संख्या पद्धति में किस प्रकार की स्थितियां होती है, हमारे प्रश्न कैसे बना करते हैं, हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए सर, संख्या के बारे में हम लोग पढ़ें उसके पहले आपकी जानकारी में होना चाहिए भी संख्याएं चूंकि अंकों से बनती है तो हमारे पास में अंक कितने होते हैं सर? अंक यानी डिजिट्स, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आएगा 10 होते हैं। 10 अंकों का प्रयोग करते हुए आप संख्याओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एक अंक की संख्या, दो अंक की संख्या, इस प्रकार से। तो अंक 10 होते हैं। ये 10 अंक कौन कौन से होते हैं सर? अंक जो 10 होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिलाकर के आपके पास में ये 10 अंक ही हुआ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं कि भाई हमारे पास में इन अंकों से जब संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लिया जैसे हमारा प्रश्न, मैं उस प्रश्न को समझने की बात करूंगा। पहले मैं प्रश्न लिखता हूं। देखिए हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसा बनकर के आएगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। n अंकों द्वारा बनने वाली संख्याएं कितनी हैं, या n अंकों का प्रयोग करते हुए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये आपका प्रश्न, ठीक है ना। और आपके उत्तर के रूप में इस प्रकार से आपका आंसर रहने वाला है सर, 9 गुणा 10 की घात n, ऑप्शन नंबर बी 9 गुणा 10 की घात n-1, ऑप्शन नंबर सी 10 गुणा 9 की घात n, ऑप्शन नंबर डी 10 गुणा 9 की घात n-1। यानी इस प्रकार के कुछ परिणाम, कुछ ऑप्शंस आपके पास में हो सकते हैं। ये परीक्षा के अंदर आने वाला प्रश्न, इस प्रकार से बनने वाला प्रश्न है। लेकिन अब ये प्रश्न करें उसके पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग रट नहीं सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स कुछ भी आपके लिए लिखे जा सकते हैं। तो चलिए सर, मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं बात करना चाहता हूँ एक अंक वाली संख्याएं कितनी हैं। एक अंक वाली संख्याएं, तो आपके दिमाग में कहां से कहां तक की संख्याओं की बात होगी? भाई एक अंक वाली जो संख्या होगी वो 1 से 9 तक होगी। यानी संख्याएं कुल कितनी बनी? 9 संख्याएं आपकी एक अंक वाली बनती है। अगर मैं बात करता हूं कि 2 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं, तो आपके दिमाग में कितना आएगा सर? 2 अंक वाली संख्याएं, यानी डबल डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो पता लगेगा 10 से लेकर के 99 तक होगी, ठीक है। ये 2 अंकों की संख्या हो गई। इसका मतलब नंबर्स में कितनी है, अगर गिनती करेंगे कि भी 1, 2, 3, तो 2 अंकों की संख्या कितनी बनकर के आ रही है। अब इसके लिए करना क्या होता है कि भाई यहां पर जो बड़ा नंबर है 99, उसमें से जो नंबर छोटा है उसके पहले तक का नंबर आप कम करेंगे। ध्यान दीजिए, इसके पहले का जो नंबर है वो कम नहीं करना, उसके पहले वाला नंबर 10 से पहला 9 को आपको कम करना है। तो 99 में से 9 गया, कितना हो गया सर? तो 2 अंकों वाली संख्या हमारे 90 बनकर के आ रही है, इसको ध्यान दें। अब मैं अगर बात करता हूं कि 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होगी। 3 अंक वाली संख्याएं, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए सर? 3 अंक वाली संख्याएं 100 से लेकर के 999 तक होगी। ये 3 अंक की संख्या है, कारण 100 से पहले 99 2 अंक की संख्या और 999 के बाद में 1000 जो कि 4 अंक की संख्या रहेगी। अब देखिए संख्या कितनी होगी सर, उसके लिए क्या करना होगा आपको? 999 में से 100 से पहले वाला 99 आप कम कर देंगे, घटा देंगे, तो कुल मिलाकर के संख्या कितनी बनी? 900 संख्याएं 3 अंकों वाली बनी। अब देखो एक पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ नजर आ रहा होगा, उस पैटर्न को ही हमें समझने की आवश्यकता है। बताइए 4 अंक वाली संख्याएं कितनी बनती है? यहां पर 4 अंक वाली संख्याएं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर? 4 अंक वाली संख्याएं 1000 से लेकर के 9999 तक की संख्याएं होगी। आप क्या करने वाले हैं? 9999 में से 1000 से पहले वाला नंबर
999 कम कर देंगे तो ये संख्या आपकी कितनी हो जाएगी सर? ये संख्याएं 9000 होगी। अब ये देखो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उसको देखना। जब एक अंक की संख्या की बात करें तो एक ही अंक है और वो 9 है। दो अंकों की संख्या के लिए हमारा परिणाम दो अंकों के रूप में है और उसमें से पहला अंक 9 है, दूसरा अंक आपका 0 है। तीन अंकों की जब संख्याओं की बात की जाती है तो तीन अंकों में हमारा परिणाम है 900। तो चलिए हम लोग पैटर्न की बात करते हैं। जब चार अंक वाली संख्याओं की बात हो रही तो परिणाम में चार अंक हैं और पहला अंक 9 है और उसके बाद के तीन अंक 0 है। तो देखो आप एक पैटर्न फॉलो होता आपको नजर आ रहा होगा। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा गंभीरता से आपके साथ में बात कर रहा हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 9 गुणा 10 की घात 0। ऐसा कर सकते हैं ना सर हम लोग? भाई किसी भी आधार पर अगर घात 0 उसका मान 1 होता है तो 9 का मतलब 9 गुणा 1 से रहा और 1 को हमने लिख दिया 10 की घात 0। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा 10। ठीक है, यानी 10 की बात हो गई, 9 गुणा 10 की घात 1 से रहा सर। 900 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा 100। इसका अभिप्राय हुआ 9 गुणा 10 की घात 2 से रहा। और 9000 का अभिप्राय हुआ 9 गुणा 1000 जो कि रहा 9 गुणा 10 की घात 3। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी। तो जब मैंने कहा तीन अंकों की संख्या तो 9 गुणा 10 की घात 3 नहीं, उससे एक कम है 2। ये आप देख रहे हैं, है ना? जब चार अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं तो 9 गुणा 10 की घात कितनी बन रही है? 4 माइनस 1 के रूप में आपका परिणाम बन रहा है। तो बेसिकली हमारा परिणाम क्या बनेगा? अब मैं मूल प्रश्न के ऊपर आता हूं जो हम लोगों को करना था और इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो जितने अंकों की संख्या है 9 गुणा 10 की घात, उन अंक में से एक कम कर देंगे। और जब मेरा प्रश्न के हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहा यहां पर? n अंकों से बनी संख्याएं, n अंकों से बनी संख्याएं, और हमारा परिणाम रहेगा 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1। ये एज अ रिजल्ट आपके पास में हो सकता है। आप इसको इस प्रकार से जो है पूरा डिटेल के अंदर हम लोगों ने इसको सीखना और समझने का प्रयास किया। तो 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1 ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, एक प्रश्न और रिपीट कर लेता हूं जल्दी से। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आया, 15 अंकों से बनी कुल संख्याएं कितनी हैं? बनी कुल संख्याएं कितनी है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है। ठीक है ना? देखिए अपने प्रश्न का आंसर सीधा सीधा कि 15 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है या उनकी संख्या कितनी होगी। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या रहेगा सर? 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1। तो 9 गुणा 10 की घात 14। ये वो संख्याएं हैं जो 15 अंकों का प्रयोग करते हुए बनाई जा सकती है। ठीक है ना? वापस से ध्यान दीजिए। मान लिया हमारे प्रश्न का उत्तर यह है कि 8 अंकों का प्रयोग कर, 8 अंकों का प्रयोग कर या 8 अंकों वाली, ऐसा कर लेते हैं, 8 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? ठीक है जी, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बनने वाला है? हमारा आंसर होगा 9 गुणा 10 की घात 8 माइनस 1
बराबर 9 गुणा 10 की घात 7। ये हमारे प्रश्न का परिणाम होगा, अपना आंसर ही रहा। ठीक है, अब 15 अंकों से बनने वाली कुल संख्याओं का मतलब ही है 15 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी है। इसका ध्यान देना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि 15 अंक कहां से लाएंगे। देखिए, जब 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या में आप 199 भी 3 अंकों की संख्या कहते हैं, अंक जो है रिपीट होते हैं। तो 15 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, तो 15 अंकों वाली कुल संख्याओं का मतलब 15 अंकों से बनने वाली संख्याएं। और जब अंक आपके पास में 10 हैं तो निश्चित रूप से अंक जो है रिपीट होंगे। जैसे मान लिया आपने कहा 999 3 अंक की संख्या है, तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं। 5555 4 अंक की संख्या है, चारों अंक रिपीट हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से 15 अंक वाली संख्याएं भी संभव है अंकों के रिपीटेशन के साथ के अंदर। ठीक है ना, तो 15 अंकों वाली कुल संख्याएं आपके दिमाग में आएगा 9 गुणा 10 की घात n-1 से, 9 गुणा 10 की घात 14, और 8 अंकों वाली संख्याएं 9 गुणा 10 की घात 8-1 से, 9 गुणा 10 की घात 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस जो है, ये पैटर्न आपके दिमाग में अच्छे से आ गया होगा कि भाई कुल संख्याएं कितनी हैं। ठीक है ना, एक अंक की 9 का मतलब हो गया 9 गुणा 10 की घात 0 से। 2 अंकों की संख्या 90, 3 की 900, 4 की 9000, और 9000 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 3 के रूप में। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, अब मैं बात करना वाला हूं कि एक अंक है ना, एक अंक वाली सभी संख्याओं के, एक अंक वाली सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना है। अंकों का, या यूं करते हैं, पहले अंकों के योग की बाद में बात करूंगा। एक अंक वाली संख्याओं, ठीक है ना, इसको हम बाद में लेंगे योग वाला। एक अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए, एक अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए, है ना, कुल अंक कितने चाहिए जी। अब आप कहेंगे भाई मुझे एक अंक वाली संख्या अगर लिखनी है तो इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखनी है। एक अंक की संख्याओं में 0 शामिल होता नहीं है, तो कितने अंकों का प्रयोग होने वाला है। तो एक अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए 9 आपके अंकों का प्रयोग होने वाला है। भाई 1 को लिखोगे तो 1 लिखोगे, 6 को लिखोगे तो केवल एक अंक 6 लिखा जाएगा। तो एक अंक की संख्याओं के लिए कुल अंक जितने प्रयोग होंगे वह आपके 9 के बराबर रहेंगे। चलिए सर, मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। देखिए, यहां पर एक अंक वाली संख्याएं, ठीक है ना, बताइए कुल संख्या कितनी होगी एक अंक वाली। अभी हमने पिछली स्क्रीन के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और यहां पर लिखने के लिए कुल अंक, लिखने के लिए कुल अंक की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जब आप एक अंक की बात करते हैं तो कुल संख्याएं आपकी 9 हुई, और उनको लिखने के लिए कुल 9 अंकों की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन जब मैंने कहा कि 2 अंक वाली अगर संख्याओं की बात करते हैं तो 2 अंक वाली कुल संख्याएं आपकी कितनी है, 90 है। अब उसको लिखने के लिए कुल अंक कितने होंगे, कैसे प्राप्त करने वाले सर, उसको थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। भाई देखो, इसमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्या हुई, और 11 से लेकर के हम बात करने वाले हैं। भाई 2 अंक वाली संख्या है, 90 हुई ना, तो उसको लिखने के लिए कुल अंक कितने चाहिए, हमारे लिए आ गया कि 90 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, यानी 180 अंकों का मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। किसके लिए, 2 अंक वाली किसी संख्या को लिखने के लिए। यानी जितनी भी 2 अंकों की संख्या होगी उसमें 180 अंकों का प्रयोग होगा। जैसे 10 लिखोगे तो 1 0 2 अंक आपको यूज करने पड़ेंगे। 45 लिखोगे 4 और 5 आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं कि 3 अंक की बात करने वाले हैं, तो 3 अंक वाली कुल संख्या 900 है, और उसको लिखने के लिए जो अंक चाहिए मुझे वह 900, और हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंक हो गया, तो 2700 अंकों का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ता हूं, मुझे फिर 4 अंक की कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं आपके दिमाग में आएगा 4 अंकों वाली 9000 है, और अंक कितने चाहिए, 9000 संख्या, और एक संख्या को लिखने के लिए 4 अंक, तो कितना बना सर, कुल 36000 अंकों का प्रयोग होगा। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से नहीं आएगा।
हमारा प्रश्न इसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर आएगा, दूसरे प्रकार की स्थिति के अंदर आपका प्रश्न बनेगा। जैसे ये समझ में आया ना कि भाई एक अंक वाली संख्या को लिखने के लिए मुझे एक ही अंक की आवश्यकता है, लेकिन अगर मुझे 3 अंक वाली संख्या लिखूंगा तो मुझे 3 अंकों की आवश्यकता है। जैसे मैंने 145 लिखा तो मुझे 3 अंक, 1 भी चाहिए, 4 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो हर संख्या के लिए 3 अंकों की बात हो रही है। तो यहां पर अगर 3 अंकों की बात हो रही है तो 900 संख्याओं के लिए मुझे कुल 900 गुणा 3 2700 अंकों का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखता हूं तो। लेकिन हमारा जो प्रश्न बनेगा, अब थोड़ा सा उसको ध्यान देना, गंभीरता से आप देखेंगे। जैसे प्रश्न हमारा इस प्रकार से आया कि एक विद्यार्थी 1 से 340 तक, एक विद्यार्थी 1 से 340 तक की गिनती लिखते समय कुल कितने अंकों का प्रयोग करेगा, है ना। चलिए, यानी कहने का अभिप्राय हुआ कि 1 से लेकर के मुझे अब 340 तक की गिनती लिखनी है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई 1 से लेकर के जब 340 की बात करूंगा तो 1 अंक वाली संख्या भी आएगी, 2 अंक वाली संख्याएं भी आएगी और 3 अंकों वाली संख्याएं भी वहां पर आने वाली है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं 1 अंक वाली संख्या, है ना, 1 अंक 1 से 9, तो बताइए कुल कितने अंकों का प्रयोग हो गया? 9 अंकों का प्रयोग हो गया। और जब मैं बात करूंगा कि 1 अंक के बाद 2 अंकों वाली संख्याओं की बात करेंगे, वापस ध्यान दीजिए कि जब मैं 1 से लेकर के 9 तक की बात करता हूं, और 1 से 9 तक चूंकि 1 अंक वाली संख्या है, ठीक है ना, तो यहां पर आपके दिमाग में क्या आएगा? 9 संख्याएं, और हर संख्या को लिखने के लिए 1 अंक, यानी कि 9 अंकों का प्रयोग हो चुका है। आगे बढ़ते हुए 10 से लेकर के अगर मैं बात कर रहा हूं 99 तक की बात करता हूं, यानी 2 अंकों की सारी संख्या लिखूंगा, तो 2 अंकों की संख्या में 90 है और हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की बात होगी, तो 180 अंक और आपके यूज हो गए 10 से लेकर के 99 को लिखते समय। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे 100 से लेकर के कहां तक लिखना है मुझे? केवल 340 तक की गिनती लिखनी है। तो 100 से लेकर के 340 तक की अगर बात करता हूं, तब सबसे पहले देखेंगे 100 से 340 तक 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती, जितनी संख्या उसको 3 से गुणा करना है मुझे। देखिए, तो अब इसको तरीका क्या रहेगा? 340 में से 100 से पहले वाली संख्या 99 आप कम कर देंगे, तो आप जब इसको घटाएंगे, अगर 100 कम करता हूं 240, एक जोड़ने पर 241 संख्या हो गई हमारे पास में। वापस एक गौर करना कि भाई 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होनी है और प्रश्न के आधार पर 340 तक चलनी है। तो 100 से लेकर के 340 में से 99 कम कर देंगे, तो कुल मिलाकर के 241 हो गई। 9 और 1 10 हासिल 1, 5 और 9 14, ठीक है। और जब 241 संख्या हमारे पास में है और प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता है, तो 241 का 3 से गुणा कर दूंगा। 3 एकम 3 हासिल 1, 3 चौक 12 हासिल का 1 13 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। इसका मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर क्या बना सर? हमारे प्रश्न का आंसर बन रहा है 9 और 3 12 हासिल 1, 9 और 3 12 हासिल 1, 2 और 7 9, यानी 922 ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। यानी अगर 1 से लेकर के 340 तक की गिनती लिखोगे तो कुल मिलाकर के 922 बार अंकों को लिखना होगा। अंक कौन सा होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन कुल मिलाकर के 922 अंकों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वापस से ध्यान देना। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया, एक पुस्तक में 1250 पेज हैं, ठीक है। इन पर पेज संख्या अंकित करते समय एक टाइपिस्ट कितनी बार न्यूमरी की, है ना,
भाई नंबर की, इसका मतलब क्या हो रहा है सर कि जो अपने कंप्यूटर के जो अपना कीबोर्ड होता है तो नंबर की बात कर रहा है, न्यूमरी की कितनी बार प्रेस करेगा या दबाएगा। चलिए क्या हम इसको कर सकते हैं भाई, इनडायरेक्टली आपका प्रश्न केवल और केवल इतना कह रहा है कि भाई एक से लेकर के, भाई जब आप पृष्ठांकन कर रहे हैं पेज के ऊपर संख्याओं का अंकन कर रहे हैं और इसमें 1250 अगर पेज हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे एक से, ठक कर देगा, तो जैसे ही आप एक को प्रेस करेंगे वहां पर एक लिख दिया जाएगा, ऐसे ही होगा ना सर। उसके बाद में जैसे 5 को प्रेस करना है तो आप 5 वाली की, यानी की तो एक बार दब रही है अंक 5 को लिखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मान लिया 37 आपको लिखना है तो उस 37 को लिखने के लिए किसी एक की के द्वारा काम चलना नहीं है। उस 37 को लिखने के लिए चूंकि 2 अंकों की संख्या हो गई तो एक बार आपको 3 प्रेस करना पड़ेगा, दोबारा आपको 7 प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि 37 लिखने के लिए 2 बार न्यूमेरिकल की को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे, मान लिया हम लोग लिख रहे हैं 351 लिख रहे हैं तो आपको 3 बार की प्रेस करनी है, 3 भी करना है, 5 भी करना है, 1 भी करना है, और लास्ट में जाते जाते जब संख्याएं हमारे पास में 4 अंकों की बन गई तो इसका मतलब हर संख्या के लिए 4 बार की आपको प्रेस करनी होगी, तब जाकर के हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे 1111 लिखना है तो 1 1 1 1 4 बार प्रेस करोगे तब जाकर के वो एक संख्या 1111 बनने वाली है, लिखने वाली है। तो कितनी बार न्यूमेरिकल की प्रेस करनी है तो इसको ध्यान दीजिए। आप बात करेंगे 1 से लेकर के 9 तक की अगर बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 9 संख्याएं हो गई, प्रत्येक को लिखने के लिए एक बार की आवश्यकता है तो 9 बार की आपके प्रेस करने की आवश्यकता बनेगी। जब हम 9 से आगे बढ़ते हैं 10 से लेकर के 99 तक की बात कर रहे हैं, यानी 10 से 99 का मतलब है 2 अंकों की सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं, और जब 2 अंकों की सभी संख्याएं 90 है, गुणा 2 करने पर कितना होगा सर, 180 बार की को प्रेस करना पड़ेगा। जब मैं और आगे बढ़ता हूं 100 से लेकर के 3 अंकों तक की पूरी संख्या है 999, ठीक है, क्योंकि 3 अंकों की पूरी संख्या यहां पर यूज आ रही है। तो इसमें संख्याएं कितनी हुई 3 अंकों की, तो पता लगा 3 अंक हैं जिसमें से पहला 9 है और बाकी के 2 अंक 0 है, गुणा हर संख्या को लिखने के लिए 3 बार की को प्रेस करना है, तो कुल मिलाकर के 2700 बार की आपकी प्रेस हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो मैं बात कर रहा हूं 1000 से लेकर के 1250 तक की बात करूंगा, और 1250 पर रुकना क्यों है, क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा है 1250 पेज है तो केवल वहीं तक आपको यूज करनी चाहिए। तो देखो इधर 1250 में से भाई पता लगाना मुझे 4 अंकों कितनी संख्या है, उसके लिए 1000 से पहले वाली संख्या कौन सी है, तो पता लगा 1000 से पहले 999 है, उसको हम लोग कम करेंगे, और जैसे इसको कम करेंगे तो देखो भाई कुल मिला के 999 मतलब मैं 1000 घटा दूं, अगर 1250 में से 1000 कम कर दिया तो 250, लेकिन एक जोड़ने पर कितना हो गया 251 संख्या 4 अंकों की होगी। गणना जो है आप अपने स्तर पर करेंगे और हर गणना को चेक भी करेंगे, ठीक है ना। तो 9 और 1 10 हासिल 1 6 और 9 15 हासिल 1 3 और 9 12, 251 संख्याएं होगी जो 4 अंकों की रहेगी, और उसके लिए आपको क्या करना होगा 4 से गुणा करना होगा। तो 4 एकम 4, 4 पंजा 20 हासिल 2 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लिखने के लिए आपको 9 बार की को प्रेस करना, 10 से लेकर के 99 के लिए 180 की को प्रेस करना, 100 से 999 के लिए आपको 2700 बार की को प्रेस करना पड़ेगा, और 4 अंकों की संख्या 251 रहेगी, जिसके लिए हर संख्या के लिए 4 बार की प्रेस करें तो 1004 बार की आपकी प्रेस हो गई। चलिए कुल मिलाकर के हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आया, कितनी बार की दबानी है, 9 और 4 13 हासिल 1 9, यहां पर 7 और 1 8 और 2 और 1 3, तो 3893 बार हमें नंबरिकल की को प्रेस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए अभी एक थोड़ा सा पैटर्न और देखने की आवश्यकता है। गौर कीजिए, जब मैं बात कर रहा हूं कि 1 से 9 तक है ना, और जब 1 से 9 तक की आप गिनती लिख रहे हैं तो उसको लिखने के लिए कुल अंक कितने चाहिए आपको, कुल अंक आपको चाहिए केवल और केवल 9, क्योंकि 1 से 9 तक सभी एक अंक की संख्या है और हर एक के लिए एक अंक का प्रयोग मुझे करना है। लेकिन जैसे ही मैं 1 से 99 की बात करता हूं, देखो इधर ध्यान देना, 1 से 99 के अंदर क्या स्थिति बनती है उसको गौर करें। इसमें 2 स्थितियां बनी, 1 से लेकर के 9 भी बना और उसके बाद में 10 से लेकर के 99 भी बन रहा है। 1 से 9 तक के अंदर जो अंक प्रयोग हो रहे हैं वो 9 हो रहे हैं,
और 10 से लेकर के 99 में 2 अंकों की संख्या है, 90 गुणा 2 180 अंक हो गए। भाई 90 तो संख्या रही और हर एक के लिए 2 अंक, यानी कुल मिलाकर के कितना हुआ, 189 अंकों का प्रयोग हो रहा है। गौर कीजिए सर, ठीक है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ता हूं, मैं कहता हूं 1 से लेकर के अगर 999 तक की बात कर लूं, यानी शुरुआत की है जिसमें 1 अंक की, 2 अंक की सभी संख्याएं लेते हुए 3 अंकों की सभी संख्याएं मैंने ले ली। अब इसका ध्यान दीजिए क्या परिणाम रहा, 1 से 9 भी शामिल है, 2 अंकों की संख्या 10 से 99 भी शामिल है, और 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर के 999 भी आपका शामिल है। तो चलिए देखते हैं सर, 1 से 9 के लिए हमारे पास में अंक रहेंगे 9, 10 से 99, इसका तो 2 अंकों की 90 संख्या, ध्यान दीजिए, और जब 2 अंकों की 90 संख्या है तो 90 और 2 का गुणा 180 अंक यहां पर हो गए, और 100 से लेकर के 999 3 अंकों की संख्याएं जो कि 900 है, और 900 का 3 से गुणा करना यानी 2700। बताइए सर क्या स्थिति बन रही है, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये परिणाम जो आपका बन करके आ रहा है वो परिणाम 2889 के रूप में आ रहा है। देखिए आप जब इसको जोड़ेंगे तो 2700 के साथ में 189 जुड़ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ऊपर वाला जुड़ रहा है सर, ठीक है। और ये जो परिणाम रहा 2700 2700 के साथ में 180 जोड़ने पर 2880 और 9 जोड़ने पर 2889 89, ये हमारा परिणाम बनता है जब मैं 1 से 999 की बात करता हूं। इसी क्रम में अगर मैं बात करता हूं कि 1 से 9999 तक की बात करूंगा तो अब इसके अंदर क्या क्या स्थितियां बनने वाली सर, इसको देखें। इसमें 1 से लेकर के 9 तक की 1 अंक की संख्या, 10 से 99 2 अंकों की सारी संख्या, 100 से लेकर के 999 तीनों अंकों की संख्या, और उसके बाद में 1000 से लेकर के 9999 तक की सभी संख्याएं आपकी बन रही है। तो 1 से 9 को लिखने में 9 अंक, 10 से 99 गौर करना 90 संख्याएं हैं, और हर 90 संख्या 2 अंकों से बनी है, तो 90 का 2 से गुणा 180 अंक यहां पर हो गए। 100 से 999 3 अंकों की 900 संख्या है, तो 900 हो गई संख्या, और एक संख्या के लिए 3 अंक, तो 9 तिया 27 यानी 2700 ये हो गया। इसी क्रम में 1000 से 9999 यानी 4 अंक की सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं, और 4 अंकों की संख्या में 4 अंक रहेंगे 9000, यानी 9000 संख्या रहेगी, और 9000 का जब 4 से गुणा करेंगे तो कुल अंक आपके हो गए 36000 अंक हो गए। और जब मैं इनको सबको जोड़ लेता हूं तो देखिए हमारा परिणाम क्या है, ठीक है ना। 1 से 9999 के लिए हमारा परिणाम 38889 38,889 हो जाएगा। देखिए 36,000 में 2000 जोड़ने पर 38,000, ये 700, तो 38,700 के साथ में 100 जोड़ने पर 38,880 और 9 89, तो 38,889 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको देख रहे हैं सर पैटर्न, कहां तक की बात कर रहे हैं, जब 1 अंक वाले में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, केवल और केवल किसकी बात हो गई, 9 की बात हो गई। लेकिन जब 2 अंक 1 से लेकर के 99 तक की पूरी बात कर लेते हैं तो 189, गौर करना यहां पर जब 99 यानी 1 से 2 अंकों तक की बात हो रही है तो बेसिकली वहां पर 3 अंक आपको मिल रहे हैं, और 3 अंक में बीच वाला 8 है, इकाई का अंक आपका 9 है, और 1 स्टार्ट हो गया। अब देखो यहां पर जब 1 से लेकर के आगे बढ़ा 2 हुआ, इकाई का अंक फिक्स है 9, तो जब शुरुआत अगर 2 से हुई तो बीच में 2 बार 8 है। जब आप शुरुआत देख रहे हैं 3 से तो बीच में 3 बार 8 है। तो ये आपका पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए भी जितने अंकों की 1 से लेकर के जितने अंक हैं उससे 1 अंक ज्यादा बन करके आ रहा है। समझ रहे हो बात को। जब 9999 की बात की तो चूंकि यहां पर 4 अंक बनते हैं, तो 4 अंक से 1 कम करो तो 3, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 से, 3 बार 8 और लास्ट में एक 9 फिक्स है। जब मैं बात कर रहा हूं 999 यानी कुल 3 अंक, तो 3 से 1 कम करने पर 2, यानी 2 से शुरुआत होगी, और जब 2 से शुरुआत हुई तो 2 ही बार मध्य में 8 रहेंगे और अंत में क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो ये चीज एक पैटर्न आपके दिमाग में और आ गया कि भाई कुल कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है उन संख्याओं को लिखने के लिए। जैसे ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 से मैं कर लेता हूं 9,99,999, यानी पूरी संख्याएं हम वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, 9,99,999 तक की संख्याएं
संख्याएं लिखते समय अंकों का प्रयोग कुल कितनी बार होगा, कुल कितनी बार होगा। चलिए सर, अब अगर ये पैटर्न आपके दिमाग में है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। ठीक है, हम सीधा क्या देने वाले हैं सर, हम सीधा अपना आंसर दे सकते हैं। 1 से जब 9,99,999 तक की बात करें तो कुल अंक जो प्रयोग होने वाले हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। कुल अंक कितने यूज होने वाले हैं, पता लगा भी कितने 9 हैं, पहले तो ये गिनो यहां पर। तो यहां 9 है, 1 2 3 4 5 6, तो उससे 1 कम कर दो, तो 6 से 1 कम कितना है, 5। अब जब मैंने 5 से शुरुआत किया तो 5 ही बार बीच में 8 डालना है, 1 2 3 4 5 बार 8, और इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो ये पैटर्न भी आपके दिमाग में आ गया होगा सर। ठीक है, जितने अंक हैं 99, 999, 9000, 999, 99,999, उसमें यही काम करना है कि कहाँ तक शुरुआत 1 से होनी चाहिए सर, ये ध्यान देना। और जब 1 से शुरुआत हो रही है तो उसके अंदर आपने क्या किया, 9 कितनी बार है उसको गिन लिया, उससे 1 कम कर लिया, पता लगा इसमें 9,99,999 में 9 5 बार है, सॉरी 6 बार है, तो 1 कम करने पर 5, 5 ही बार 8 और 1 9। वापस से ध्यान दीजिए, जैसे मैं अगर बात करता हूं कि 1 से 9, तो यहां ध्यान दीजिए सर कि इसमें तो 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 से 99, पता लगा यहां पर 99 2 बार 9 है, तो 2 से 1 कम करते हुए 1 लिखना, 1 बार 8 लिखना और 1 9 लिखना, इकाई का अंक 9 फिक्स रहेगा। 1 से 999 की बात करता हूं तो देखिए यहां 999 में 9 3 बार आता है, इसलिए उससे 1 कम करते हुए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करने पर 2 बार 8 रहेगा, 1 9 रहेगा, ये अभी हमने डिस्कस किया था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1 से लेकर के 9,999 तक की अगर बात करूंगा तो तुरंत देखें 9,999 में अंक 9 4 बार है, उससे 1 कम करना तो 3 बार, 3 ही बार 8 और 1 9, ये परिणाम रहा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं कि 1 से लेकर के 99,999 तक की अगर बात करूंगा तो आपके दिमाग में आए कि 9 का प्रयोग 5 बार हो रहा है, तो उससे 1 कम कर दें 4, और बीच में 4 बार 8 आएगा और 1 9 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और अगर ये चीज पैटर्न समझ में आई तो हम सीधे परीक्षा के अंदर हमारे परिणाम की बात करेंगे भी कितने बार 9 है, लेकिन शुरुआत 1 से होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपके दिमाग में आई। अब मान लिया जैसे कोई प्रश्न अभी जो से हमने नंबरिकल की को प्रेस करने की बात की है ना, तो उसको तो हमने किया ही था, और उसके आगे जैसे मान लेते हैं फिर से उसी प्रकार के एक प्रश्न की बात कर रहा हूं, एक वापस वही प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। एक पुस्तक में कितना पेज कर लें सर, 3,152 पेज हैं, ठीक है ना। इन पर पृष्ठ संख्या, ठीक है, अंकित की जानी है। कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। चलिए ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, किताब के ऊपर पेज का अंकन करना, न्यूमेरिकल की को प्रेस करना, और वहां मैंने 1 से 9 की बात की थी, उसके बाद 10 से 99 की बात की थी। तो अब हम लोग वो बात नहीं करें भाई। 3,152 के अंदर इसके पहले वाली संख्या कहां तक आ गई सर, मैं सीधा सीधा 1 से लेकर के 999 की बात कर लेता हूं। कारण क्या है कि मैं इसके आगे बढ़ते हुए 4 अंकों की अंतिम संख्या 9,999 की बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर 9,999 से छोटी संख्या है, 3,152 पर ही मुझे रुकना है, 9,999 तक नहीं जाना है। लेकिन इसके पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 रही, तो यहां तक कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो आप देखेंगे भाई यहां 3 बार 9 है, तो स्टार्ट करेंगे 2 के साथ में, 2 बार 8 लिखते हुए इकाई का अंक 9,
ये आपका फिक्स है। तो हम लोगों ने जो 2-3 बार किया 1 से 9 के लिए 10 से 99, उसको एक साथ में मर्ज करते हुए 1 से 999 की बात कर ली, और उसके बाद वही चीज होगी 1000 से 3152 तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें कुल कितने पेज हो गए, यानी कुल 4 अंकों की संख्या कितनी हो गई। तो 3152 में से 1000 से पहले वाला 999 कम करना है। तो इसको जब कम करेंगे यानी 1000 कम कर दें, 1000 कम करने पर 2152, एक जोड़ने पर 2153 संख्या बनेगी। बात समझ में आ गई। 9 और 3 12 हासिल 1, 6 और 9 15, 2 9 11 और हासिल 1, 2 और 1 3। तो 2153 संख्याएं बनेगी जो 4 अंकों की रहेगी। तो यहां पर कुल अंक कितने हैं 2153, और हर संख्या को लिखने के लिए 4 अंकों का प्रयोग मुझे करना होगा। तो बताइए कुल अंक कितने बन गए, 4 तिया 12, हासिल 1 20 और हासिल का 1 21, हासिल 2 4 और हासिल का 2 हो गया 6 और 4 दूना 8, इतने अंक ही हो गए। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा फाइनली, कुल कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है 9 और 2 11 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 8 15 हासिल 1, 9 और 2 11, 11501 अंकों का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पैटर्न भी जो है आपके दिमाग में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा के अंदर इसका रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए रिवर्स ऑर्डर के प्रश्नों को समझने का प्रयास करें आप। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न हुआ कि एक लड़का गिनती लिखते समय, गिनती लिखते समय कुल 1773 कुल 1773 अंकों का प्रयोग करता है, अंकों का प्रयोग करता है। बताओ उसने कहां तक गिनती लिखी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर प्रश्न आपको समझ में आया। अभी तक बात कर रहे थे हम कि 1 से लेकर 500 तक की संख्याएं लिखूंगा तो कितने अंक लगेंगे। अब मैं कह रहा हूं अंक लग चुके हैं भाई, 1773 अंकों का प्रयोग हो चुका है। तो कुल कितने तक गिनती लिखी गई, 1 से लेकर के कहां तक की गिनती है, हम उसको यहां पर समझना चाहते हैं। तो चलिए सर सबसे पहले देखें कि हमारा जो पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर मैं फिर से लिख देता हूं कि जब 1 से 9 तक की बात होती है ना, 1 से 9 तक में कुल अंक जो प्रयोग हो रहे हैं वह हमारे 9 हैं, ठीक है। 1 से 99 तक की बात हो रही है तो कुल अंक 189 है, क्योंकि 99 2 अंक है, उससे एक कम किया 1 और एक 8 लगाते हुए बढ़े। 1 से लेकर के 999 तक की बात करता हूं मैं, तो कुल मिलाकर के 2889 अंकों का प्रयोग होता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं 1773, इसका मतलब क्या है कि मैं 189 से आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन कहीं बीच में अटका हुआ हूं, मैं 2889 तक नहीं पहुंचा हूं। तो इसका मतलब मेरी जो गिनती है वो 999 तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरी जो गिनती है वो 99 से आगे निकल चुकी है। कहने का मतलब यही है ना सर, क्लियर। तो चलिए, तो जब मैं बात करूंगा कि 1 से लेकर के 99 तक, बताइए कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक हो गए 189, लेकिन मैंने प्रयोग किए हैं 1773, और अभी तक 1 से 99 में 189 अंकों का ही प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब शेष अंक कितने बने, इसको गंभीरता समझने का प्रयास करना। तो बचे हुए अंक कितने हैं, तो 1773 में से 189 अंक घटा दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि 1 से 99 में 189 तो आप यूज कर चुके हो अंकों को, है ना। तो कम करने पर 9 और 4 13 हासिल 1, 9 और 8 17 हासिल 1 5 1, 1584। कोई कंफ्यूजन है। अब मुझे बताइए इन 1584 जो अंक हैं, 1584 अंकों से 3 अंक वाली संख्याएं की बात हो रही है, 3 अंक वाली संख्याएं तो बनेगी। कारण क्या है, 1 से 99 हम लोग लिख चुके हैं, और 1 से 99 के बाद में जब मुझे 100 लिखना है तो 100 लिखने के लिए मुझे 3 अंक चाहिए। सही है गलत है कि 3 अंक जब होंगे
100 तो 100 लिखा जाएगा, 101 लिखने के लिए 101 फिर 3 अंक चाहिए। तो इस प्रकार से 1584 अंकों से 3 अंकों वाली संख्याएं चाहिए, जिसका मतलब 1584 में 3 का भाग मुझे देना चाहिए। ये आपका मौखिक होना चाहिए। देखो 189 आप लिखोगे तभी 189 को घटाने पर 1584 ये भी दिमाग में आएगा, और 1584 से कितने अंकों की संख्या बनेगी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। 99 से आगे जो भी संख्या बनेगी वो 3 अंकों की बनेगी। 3 का भाग देंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो गया सर, 3 और 5 15 से लगा, सॉरी भाग दे रहे हैं हम लोग, है ना, 15 हो गया, और भाग लगाने पर 3 दूना 6, 3 8 24, यानी 3 अंकों की कितनी संख्या बन रही, 528। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या बना, 99 के साथ में मुझे क्या करना होगा, 528 जोड़ना होगा, क्योंकि 99 तक हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, और उसके बाद 99 के बाद 3 अंकों की संख्या जो कि 528 हमारे पास में बन करके आई। और जब मैं इसको जोड़ता हूं तो 528 में 100 जोड़ने पर 628, लेकिन एक कम है तो 627, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यानी उस विद्यार्थी ने, उस लड़के ने 1 से लेकर के 627 तक की गिनती लिख ली है, और जब 1 से लेकर के 627 की गिनती लिखेंगे तो कुल 1773 अंकों का प्रयोग होगा। तो अगर आप चाहें तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मोर देन 1 आपको ट्राई करनी पड़ेगी, समय भी आपका लग जाएगा। और अदरवाइज ये पैटर्न आपके दिमाग में था, 189 से आगे जा चुके हैं तो 99 के आगे की हमको सोचना है, लेकिन 2889 तक नहीं पहुंचे हैं तो 999 से पहले हम कहीं रुक गए हैं, समझ रहे हो। तो 189 आपने कम कर लिया, और जब 189 आपने कम कर दिया तो पीछे बचे 1584, और जो संख्या लिखी जाएगी वह 99 के बाद 100, 101, 102 यानी 3 अंकों की लिखी जाने वाली है। तो 1584 अंकों से 3 का भाग देते हुए 3 अंकों की 528 संख्या बनी। तो 528 में पहले वाले 99 आपने जोड़ दिया, और 627 हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सर 1 से 2 प्रश्न हम रिपीट करते हैं इसी प्रकार से। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आया कि एक विद्यार्थी 1 से गिनती लिखना प्रारंभ करता है, 1 से गिनती लिखना प्रारंभ करता है, यदि उसने ऐसा कर लेते हैं हम लोग 2751 अंकों का प्रयोग किया हो, तो बताओ उसने कहां तक गिनती लिखी, चलिए सर वही चीज होगी, वही पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब पैटर्न क्या है हमारा, 1 से अगर 9 तक की बात करता हूं तो कुल अंक 9 है, 1 से लेकर के 99 तक की बात कर लेता हूं तो कुल अंक 189 है। ठीक है, यहां पर कुल अंक जो प्रयोग हो रहे हैं, 1 से 999 की बात करता हूं तो देखिए 3 से 1 कम 2889 रहेगा। 1 से 9999 तक की बात करता हूं तो देखिए यहां पर 3 बार 9 है, सॉरी 4 बार 9 है, तो 1 कम करते हुए 3 से स्टार्ट करते हुए 3 बार 8 लिखते हुए 1 9, यानी ये आपका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब आपका प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी गिनती लिखता है और गिनती लिखते समय 2751 अंकों का प्रयोग वो कर लेता है, कहां तक की गिनती उसके द्वारा लिखी गई। तो अब आपके दिमाग में आएगा 2751, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 189 से तो आगे बढ़ गए, लेकिन हम 2889 तक नहीं पहुंचे हैं, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब जो भी अंतिम संख्या होगी वो 3 अंकों की संख्या होने वाली है, 99 से बाद वाली। ठीक है, तो जब मैं इसका हल करने की बात करता हूं 1 से 99 तक, बताइए सर कुल अंक कितने प्रयोग हो रहे हैं हमारे, 1 से 99 के अंदर 2 9 हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 कम करते हुए 189 अंक हो गया। अब उसके बाद शेष अंकों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, भाई अब शेष अंक कितने हैं,
उसने 2751 अंकों का प्रयोग किया है, लेकिन 189 अंक उसने 99 लिखते समय 99 तक की गिनती में आपने यूज कर लिए। 9 2 11 हासिल 1, 9 और 6 15 हासिल 1, 5 और 2, तो शेष अंक ये हो गया। और इससे इसके द्वारा कौन सी संख्या बन रही है? 3 अंकों की संख्या बनती है, कारण 99 के बाद जो शुरुआत हो रही है वो 100 से, ठीक है ना, 101 102 जिसमें अंक 3 3 आ रहे हैं। तो ये संख्याओं के बारे में बात करूंगा तो 2562 में मुझे 3 अंकों की संख्या होने के कारण 3 का भाग देना है। 3 8 24, 1 बच गया, 3 5 15, 1 3 4 12, यानी 854 संख्याएं और बन गई है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहा? हमारा उत्तर रहा 99 तक की गिनती और उसके बाद 3 अंकों की शुरुआत वाली 854 संख्याएं। जोड़ने पर 9 और 4 13 हासिल 1, 6 9 15 हासिल 1, 8 और 1 9, यानी उस विद्यार्थी ने 953 तक की गिनती लिख दी है। और 953 तक की गिनती लिखते समय 2751 अंकों का प्रयोग उसने कर लिया है। चलिए सर, वापस बात करता हूं मैं। यही प्रोसेस, यही प्रश्न में रिपीट करते हुए एक पुस्तक पर पेज संख्या अंकित की गई, एक पुस्तक पर पेज संख्या अंकित की गई जिसमें कुल 3557 अंकों का प्रयोग हुआ। पुस्तक में कुल कितने पेज हैं? पुस्तक में कुल कितने पेज हैं? चलिए सर, इसको ध्यान देना। जब हम बात कर रहे हैं कि कुल 3557 अंकों का प्रयोग कर लिया, हमारा पैटर्न क्या है उसको ध्यान देना सर। हमारा पैटर्न ये है कि जब मैं 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लिखूंगा तो कुल अंक 9 अंक रहेंगे, है ना। कुल कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? 9 अंकों का। जब 1 से स्टार्ट करता हूं और 99 तक की बात करता हूं तो 99 में 2 9 हैं, उससे 1 कम करने पर 1 बार 8 9 इतने अंकों का प्रयोग होने वाला है। आगे बढ़ते हुए पता लगा कि 189 से आगे निकल गए, बिल्कुल ठीक निकल गए। 1 से लेकर के 999 तक की बात करूंगा तो 999 में चूंकि 3 बार 9 है तो स्टार्ट करूंगा मैं 2 बार 2 2 8 और 1 9, तो 2889 अंकों का प्रयोग कर रहा हूं। तो अब देखें सर, 2889 से ज्यादा है। अब आगे देखते हैं, 1 से अगर 9999 तक पहुंचता हूं मैं तो इसका मतलब क्या है? 9999 में 4 बार 9 है, 1 कम करते हुए 1 3 और उसके बाद में 3 बार 8 9 अंकों का प्रयोग होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या आया कि 3557, इससे तो आगे बढ़ गए हम, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे, इसके आगे कहीं अटके हुए हैं सर। तो इसका मतलब 999 तक का तो हिसाब किताब कर लेते हैं और 999 के बाद हिसाब किताब किया 2889 अंकों को जब हम लोगों ने घटाया, ये ध्यान देना सर, मैंने ये केवल एरो किया है सर, है ना, इसको ध्यान देना। तो जब मैंने यहां से आगे बढ़ा 2889 से, तो कितने अंक पीछे शेष बचेंगे वो मुझे पता करना है। और उन अंकों के द्वारा जो संख्या लिखी जानी है वो 999 के बाद वाली लिखी जानी है, जिसमें 1000 होगा, 1001 होगा, 1002 होगा, यानी सभी संख्याओं में 4 अंकों का उपयोग होने वाला है। तो मैं जो शेष अंक बचेंगे उसमें 4 का भाग दे दूंगा और 999 में उस परिणाम को जोड़ दूंगा। तो देखिए किस प्रकार से बात कर रहा हूं मैं। बात करूंगा 1 से 999 तक आप कितने अंकों का प्रयोग कर चुके हैं? 2889 अंकों को आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करूंगा शेष अंक कितनी है। शेष अंक हो गए 3557 माइनस 2889। घटाते हैं सर, 9 और 8 17 हासिल 1, 9 और 6 15 हासिल 1, 9 6 15, यानी कुल 668 अंक हैं, ठीक है। इसके द्वारा कौन संख्या बन रही है? 4 अंकों वाली संख्या बनती है। समझ रहे हो बात को? कारण क्या है कि अंक 999 के बाद में 4 शुरुआत हो गई है 1000 1001 में,
तो ये परिणाम रहा 668 अंक शेष बचे थे और उनसे 4 अंकों की संख्या यानी कितनी संख्याएं बनेगी, 4 का मैं देता हूं भाग, तो 4 एकम 4, पीछे क्या रह गया 2, 4 छंग 24, 2 4 7 28, गणना वापस चेक कर लेना सर, ठीक है, 16 चौक 64, 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ। 4 का भाग एक बार, 4 छंग 24, 2 बचा 428, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, 999 तक पहले गिनती लिख चुके थे, प्रश्नांकन किया जा चुका था और उसके बाद में 167 और हो गया, तो 9 और 7 16 हासिल 1, 7 और 9 16 हासिल 1, 9 और 2 11, यानी हमारे प्रश्न का आंसर है उस किताब के अंदर 1166 पेज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपके दिमाग में आई होगी। चलिए और आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए अभी तक की स्थितियां क्या थी कि कुल भाग जा रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाग पूरा नहीं जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई एक संख्या लिखी गई, संख्या कैसे लिखी गई, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से इस क्रम में एक संख्या लिख रहे हैं। उस संख्या को लिखते समय इतने अंकों का प्रयोग हो रहा है, अंतिम के 2 अंक कितने हैं, अंतिम के 3 अंक कितने हैं, तो वो हम लोग प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, मान लिया प्रश्न ऐसा लेता हूं 1672, ठीक है, अंकों वाली एक संख्या, यानी एक ही संख्या है, 1672 तक की गिनती नहीं है, 1672 अंक वाली एक संख्या की बात कर रहे हैं और वो संख्या ऐसी लिखी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 के बाद में 10 11 12, यानी अंक लिखे जा रहे हैं संख्या के अंदर इस प्रकार से, यानी संख्या जो है गिनती के माध्यम से एक संख्या लिखी जा रही है। संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से हैं। अब देखिए सर आखिरी के 3 अंक कौन से हैं, ये आपका प्रश्न कहना चाह रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको करने वाले हैं। हमारे दिमाग में आना चाहिए 1672 का मतलब, अब मैं सीधा करने की बात कर रहा हूं कि भाई 1 से लेकर के अगर 999 की बात करूंगा तो 999 का मतलब हो गया 2, भाई 3 बार 9 है, उससे एक कम करने पर 2, 2889, तो 2889 से छोटा है तो मैं बात करूंगा 1 से 99 तक को लिखते समय हमारे दिमाग में आएगा 189 अंकों का प्रयोग हो गया। क्लियर। चलिए शेष कितने अंक हैं, भाई आपका प्रोसेस वही रहने वाला है, लेकिन अब देखो क्या बदलाव हो रहा है। शेष अंक 1672 अंकों वाली संख्या थी, उसमें से 189 को हम यूज कर चुके हैं 99 तक को लिखते समय, यानी 99 कैसे लिख रहे हैं 90 90 91 92 93, यानी इस प्रकार के क्रम के अंदर अंक लिखे जा रहे हैं आपके। चलो घटाने पर 9 और 3 12 हासिल 1, 9 और 8 17, 2 और 4 6, इसको एक बार वापस से देख लें, 9 3 12, 16 17, 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक है। तो शेष अंक इतने हैं। से कितने अंकों की संख्या है, 3 अंक वाली संख्या, क्यों 99 के बाद में 3 अंक वाली संख्या। अब इसको ध्यान देना 1483 में मुझे 3 का भाग देना है। अभी तक जो भाग जा रहा था वो पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन अब यहां पर देखो 2 स्थितियां बन रही है, एक भागफल बन रहा है और उसके साथ में एक शेषफल भी हमारा बन रहा है। गौर कीजिए, भागफल और शेषफल के बारे में बात करें तो भाग देने पर 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 नम 27, ठीक है भाई। देखो वापस ध्यान देना, भाग पूरा जाएगा नहीं ना, तो 3 चौक 12 हो गया, 2 बचने पर 28 हो गया, 3 नम 27 हो गया, 1 बचा, 3 चौक 12 हो गया, तो भागफल तो ये हो गया। और शेष कितना रहा, शेषफल आपका 1 रहा, क्योंकि 1 और 3 था 13 और 3 चौक 12, पीछे 1 बचा। इसका मतलब क्या है, इनको तो मुझे जोड़ना है सर। देखो संख्या ये तो जोड़ी जाएगी है ना, तो संख्या कहां तक बन रही है सर, उसको ध्यान देना। संख्या बन रही है 99 प्लस 494, जो आपका भागफल है। 9 और 4 13 हासिल 1, 18 और 1 19 हासिल 1, 593 तक, ठीक है ना, प्लस अगली संख्या का 1 अंक, अगली संख्या का ये 1 अंक कहां से आया सर, ये 1 अंक ये वाला है जो शेष रहा है। शेष 1 है तो अगली संख्या की शुरुआत होगी, पहला अंक आएगा। अगर 2 है तो अगली संख्या की शुरुआत होकर के शुरुआत वाले 2 अंक आपके बनने वाले हैं। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए
जब आपकी संख्या बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 1 0 1 1 इस प्रकार से बन रहा है। और कहां तक लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं 593 तक की गिनती 593। मुझे बताइए इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए था? 593 अगर लिख चुका हूं तो उसके बाद 594 लिखना था, लेकिन 594 नहीं आएगा, अगली संख्या का केवल एक अंक आएगा। तो 594 को अगर लिखूंगा तो उसमें से अगली संख्या का एक अंक यानी शुरुआत होगी 5। ठीक है, तो चलिए अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से हैं? तो पता लगा अंतिम 3 अंक 935 है, तो हमारा उत्तर हुआ 935। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसके पहले इसी पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने 3 प्रश्न लिए थे, लेकिन उसमें भाग आपका पूरा जा रहा था, और यहां पर भाग पूरा नहीं जा रहा है। ऐसे प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहां तक की संख्याएं जो भागफल को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली है, और उसके बाद जितने शेष बचेंगे अगली संख्या के उतने शुरुआती अंक आने वाले हैं। और चूंकि हम 593 तक लिख चुके हैं, तो 593 लिखा, 593 के बाद में जब आप लिखेंगे तो 594 लिखेंगे 594, लेकिन उसको पूरा नहीं लिखना है, उसका केवल एक अंक लिखना है, तो केवल वह अंक 5 रहेगा। तो आखिरी के 3 अंक जब देखेंगे पीछे से तो 935 ये आपके अंतिम 3 अंक रहेंगे। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कुछ संख्याओं को लिख रहे हैं 3115 अंकों वाली एक संख्या ऐसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ना के अंतिम 2 अंक कौन से हैं? आखिरी के 2 अंकों की बात कर रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स की बात कर रहा है। तो गौर करो कैसे करने वाले हैं सर हम लोग। फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि जो नंबर है वो 2889 से बड़ा है, और 2889 से बड़ा होने का मतलब है 1 से 999 तक लिख चुके हैं, यही तो है ना अपना पैटर्न। तो देखो 1 से 999 तक अगर आप लिख रहे हैं, 1 से 999 तक लिखते हैं, तो अंक जो प्रयोग हो रहे हैं सर, देखो 999 में 3 बार 9 है, तो 1 2 करना है, उससे 1 कम करना, 3 संख्या से 2 बार 8 लेना है, 1 बार 9 लेना है, यानी 2889 अंकों का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे शेष अंक कितने बचते हैं। शेष अंक हैं 3115 माइनस 2889, घटाने पर 9 और 6 15 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 हासिल 1, 9 और 2 11 226 अंक बने हैं, है ना। और इस 226 अंकों से 4 अंक वाली संख्याएं लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि 999 के बाद 1000 है ना, 1001, तो इनसे 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनती है उसको देखना है। तो 226, भाई कैलकुलेशन जरूर करना सर एक बार वापस, है ना। 6 9 15 हासिल 1, 9 और 2 11 हासिल 1, 9 और 2 11, ठीक है सर, है ना भाई। 226 अंकों से 4 अंकों की संख्या। अब इसमें 2 चीजें होगी भाई, भागफल और उसके साथ में शेषफल क्या बनता है उसको मुझे ध्यान देना है। तो जब 4 का भाग दूंगा तो 4 पंजा 20, 2 बच गया, 6 हो गया 26, 4 छंग 24, तो भागफल तो 26 हुआ और शेषफल कितना हुआ 2 हुआ। तो इसका मतलब भाई मुझे बताइए संख्या कहां तक है ना। संख्या को जो लिख रहे हैं तो 999 तो ये है ही आपका, इसके बाद 56 और जोड़ देना, तो 56 और जोड़ने पर 9 और 6 कितना हो गया सर, 9 और 6 15 हासिल 1, 10 और 5 15 हासिल 1, 9 1 10, 1055 हम लोग लिख चुके हैं। और चूंकि शेषफल 2 है तो 1055 और उसके बाद अगली संख्या के 1055 के बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी, अगली संख्या के 2 अंक लिखे जाने वाले हैं। ये 2 ये वाला है जो शेष बच करके आया है। तो देखिए हमारी स्थिति क्या बन रही है, हमारे प्रश्न के आंसर के ऊपर आ रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, 7 8 9, 1 0 1 1 1 2 है ना ऐसा।
और कहां तक लिख रहे हैं 1055 तक लिख रहे हैं। और उसके बाद मुझे अगली संख्या के बारे में सोचना है, और 1055 के बाद की अगली संख्या 1056 रहेगी। अगर भाग पूरा जाता तब तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं लेकिन शेषफल चूंकि 2 आया तो अगली संख्या के शुरुआत के 2 अंक रहने वाले हैं, ये आप हटा दें। तो कुल मिलाकर क्या हुआ सर 10। अब आपका प्रश्न कह रहा है अंतिम 2 अंक, तो आप फटाक से अपना उत्तर दे दें कि भाई हमारे अंतिम 2 अंक क्या रहे। अपना आंसर रहा 10, अंतिम 2 अंक। अंतिम 3 अंकों की बात करें तो अपना उत्तर रहेगा 510। अंतिम 4 अंकों की बात करें तो 5510। अंतिम 6 अंकों की बात करें तब भी हम लोग लिख सकते हैं 105510। इस प्रकार से अंतिम 6 अंक उस संख्या के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी कि जो शेष बचता है ना, तो उस जो नंबर्स आ गए उसके बाद अगली संख्या के शुरुआत के उतने अंक आपके रहने वाले हैं। अब देखिए सर, इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछ सकता हूं। कैसे पूछ सकता हूं कि मैं कह रहा हूं कि संख्या है ना, उसमें अगर 4 का भाग दूंगा तो शेष क्या बचने वाला है। तो अब 4 की भाजकता का नियम क्या है, आखिरी के 2 अंकों में तो भाग देना होता है। और जब आखिरी अंक हमारे पास में 10 के रूप में बनकर के आए, अब जब मैं 4 का भाग दूंगा तो 10 में 4 का भाग देने पर शेष 2 बचेगा। वही मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। भाई भाजकता का जो नियम है वही तो फॉलो करेंगे हम लोग, यानी आखिरी के 2 अंकों की बात करते हुए अपने प्रश्न का आंसर हम लोग दे सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3146 अंकों वाली संख्या ये इस प्रकार से, और 1011 ऐसे, यानी कुल 3146 अंकों वाली संख्या की बात करें। संख्या में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो हम लोग इतने सारे है ना 3146 अंकों को लिखते हुए तो अपनी संख्या नहीं बना सकते, 4 का भाग नहीं दे सकते, लेकिन 4 की भाजकता क्या होती है, आखिरी के 2 अंकों के अंदर 4 का अगर भाग जाता तो भाग पूरा जाता है। आखिरी के 2 अंकों में भाग देने पर जो शेष बचता है वही आपका शेष होगा पूरी संख्या के अंदर। ठीक है, तब तुरंत आपके दिमाग में आएगा मेरा आंकड़ा 2889 से आगे बढ़ गया, तो 1 से लेकर के 999 तक की बात करने हैं, तो इसके अंदर कुल कितना हो गया सर 2889 अंकों का प्रयोग हो रहा है। कोई कंफ्यूजन है सर? 1 से 999 तक 9 3 बार है, तो 2 से शुरुआत करते हुए 1 कम करते हुए 2 बार 8 लिखते हुए 1 9 हो गया। अब देखिए शेष कितने अंक रहे, शेष 3146 में से 2889 कम कर देंगे तो ध्यान दो सर, 9 और 7 16 हासिल 1 है ना, 9 और 5 14 हासिल 1, 9 और 2 11, 257 अंक हो गए। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 7 9 16, 6 8 14, 3 8 11। ठीक है सर, शेष अंक से कितने अंकों की संख्या बन रही है, 4 अंकों वाली संख्याएं का निर्माण हो रहा है। 4 अंकों वाली संख्याएं बनती है, इसको ध्यान देना। और जब 4 अंकों वाली संख्याओं की बात करूंगा इसका मतलब मुझे इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो 257 में जब 4 का भाग दिया जाएगा तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनेगी, 4 छंग 24। ठीक है, 4 का भाग दे रहे हैं हम, 4 छंग 24 हो गया, 1 बच गया, 4 चौक 16। तो ये तो हो गया सर भागफल, जिसको आप क्वोशिएंट कहा करते हैं। और शेष कितना बना, तो शेष हमारा बना 1 के बराबर, वापस चेक कर लें आप। ठीक है, 4 छंग 24, 1 4 चौक 16 और 1 कितना रहा, शेष 1 17। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कहां तक जाना है सर, ठीक है, संख्या कहां तक लिखने वाली है आखिरी, उसको देखने पर पता लगा 999, उसके बाद 64, और अगली संख्या का, ये चलो इधर ही जोड़ कर लेते हैं, 999 जब 64 जोड़ेंगे तो 1063, और अगली संख्या का 1 अंक लिखा जाएगा, क्योंकि शेष आपका क्या है 1 है, इसलिए अगली संख्या का 1 अंक। 1063 में अगली संख्या क्या होगी, 1064 होगी, और 1064 का 1 अंक
पहला पहला वाला अंक ये वाला होगा और ये वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए संख्या बेसिकली हमारी क्या हो गई, 1 2 3 ऐसा करते हुए 1063 लिखा और 1064 का 1 लिखा। अगर आपका प्रश्न कहे अंतिम अंक क्या है तो 1 हो गया, अंतिम 2 अंक क्या है 41 हो गए, अंतिम 3 अंक क्या है 641 हो गए, अंतिम 4 अंक 0 6 4 1 हो गया, अंतिम 5 अंक 1 0 6 4 1 हो गया। इसके पहले पूछा जाए तो 1064 से पहले पूरा 1063 रहेगा। समझ रहे हो ना, तो सारी चीजें आपके दिमाग क्लियर है। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है मुझे 4 का भाग देना है, शेष क्या होगा, और 4 की भाजकता का मतलब है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना, जो शेष बचता है वही शेष बचने वाला है। तो ये अंतिम 2 अंक 41, ठीक है ना, तो 41 भाग 4, बताइए शेष कितना है, 10 बार भाग पूरा चला जाएगा और शेष हमारा 1 बन जाएगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वाला शेष नहीं है सर, समझ गए ना। अभी कोई इंसिडेंट यहां भी एक शेष बना, वहां भी शेष 1 बना, वो नहीं है। अगर मान लिया यहां पर भाग देते 41 की जगह 43 होता तो भाग देने पर शेष 3 बचता, इसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपके दिमाग में आ गई होगी। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक और नए प्रकार के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक गिनती में प्रत्येक अंक कितनी बार है, प्रत्येक अंक 1 बार होगा सर। प्रत्येक अंक का मतलब यहां पर 0 तो होगा नहीं, 1 से 9 में अंक 1 भी 1 बार होगा, अंक 2 भी 1 बार होगा, अंक 3 भी 1 बार होगा। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं, देखो एक नए पैटर्न की बात हम कर रहे हैं, 1 से 99 तक। ठीक है, मैं यहां बात कर रहा हूं 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक, 0 को हटा करके बात कर रहे हैं, 0 को छोड़कर प्रत्येक जो अंक रहेगा वह 20 बार रहेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए जब 1 से 99 की बात कर रहे हैं और 1 से 99 यहां पर 2 अंक हैं, तो यहां पर भी 2 अंकों की संख्या और 2 से ही शुरुआत हो रही है, 2 0, प्रत्येक अंक 20 बार का मतलब है जब मैं 1 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखूंगा तो अंक 1 भी 20 बार वहां पर लिखता हुआ मुझे नजर आएगा, अंक 2 भी 20 बार होगा, अंक 3 भी 20 बार होगा, अंक 9 भी आपका 20 बार होगा। अंक 0 को छोड़ करके हमने ये डिस्कस किया है। चलिए वापस बात करूंगा, 1 से 999 तक अगर मुझे लिखना है, ठीक है, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक, यानी 0 हम छोड़ रहे हैं सर हर में, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक कितनी बार लिखा जाएगा, तो ये आपका प्रत्येक अंक 300 बार लिखा जाएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखिए कितना मस्त पैटर्न है, जब आप कह रहे हैं 999 और 3 अंक हैं तो आपका जो है प्रत्येक अंक भी 3 अंक यानी 300 बार लिखा जाएगा, और 3 से ही शुरुआत हो रही है 3 अंकों की, और बाकी के 2 जीरो रहेंगे। इसी क्रम को अगर मैं और आगे फॉलो करता हूं, 1 से लेकर के 9999 तक की बात करता हूं, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक कितनी बार लिखा जाएगा, तो तुरंत आप देखें कि भाई 9999 चूंकि 4 अंकों की बात हो रही है, हम प्रत्येक अंक की बात कर रहे हैं, और चूंकि यहां 4 अंक है तो 4 से शुरुआत होते हुए बाकी के 3 अंक 3 जीरो हो जाएंगे, यानी हर अंक 4000 बार आपका बनेगा। अब देखिए सर ये कहां पर यूज होने वाला है, किस प्रकार की स्थिति में ये प्रश्न बनने वाला है सर, उसको ध्यान देना। जैसे हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, 1 से 1000 तक की गिनती में, 1 से 1000 तक की गिनती में अंक 1 कितनी बार लिखा जाएगा, अंक 1 कितनी बार लिखा जाएगा। चलिए गौर कीजिए, जब आप 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती की अगर बात करते हैं तो देखो अपना पैटर्न 1 से 1000 के लिए नहीं है सर, हमारा जो पैटर्न है 1 से 9, 1 से 99, 1 से 999 तक के लिए पैटर्न हमारा है, 1 से 1000 का कोई पैटर्न मेरे पास में नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 से 999 तक, ध्यान दीजिए, अंक 1 कितनी बार है, अंक 1
आपके दिमाग में आएगा यहाँ पर 3 बार 9 है तो 3 और उसके बाद 2 0, 300 बार आएगा सर। ठीक है, 1 से 999 तक अंक 1 300 बार हो गया। अब देखिए हजार में अंक 1 की बात कर रहा हूं, 1000, क्योंकि अब 999 के बाद में क्या लिखोगे, मुझे 1000 तक जाना है तो अब 1000 लिखूंगा मैं। हजार में, 1000 तक की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक संख्या 1000 की बात कर रहा हूं। 1000 में अंक 1 कितनी बार है, तो ये अंक 1 1 बार होगा। तो हमारे प्रश्न का बताइए आंसर क्या रहा, हमारा जो आंसर रहेगा वो 301 बार, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। 1 से 1000 तक अगर आपको लिखना है तो अंक 1 301 बार आपका यूज होगा। ठीक है सर, चलिए और आगे की तरफ बढ़ता हूं, देखते हैं सर। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न आ गया 1 से, ठीक है ना, 1 लाख, 1 से 1 लाख तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा या कितनी बार लिखा जाएगा। देखिए हमारे पास में पैटर्न 1 लाख के लिए नहीं, 1000 के लिए नहीं, हमारा पैटर्न या तो 99 तक जाओ या 999 या 9999 तक जाना है। तो मुझे यहां से बात करूंगा 1 से लेकर के 99,999 तक की बात करूंगा। और जब मैं 1 से 99,999 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आया, 5 अंक है 9, तो 5 तक, अंक 5 की बात हो रहा है ना, अंक 5 बराबर, ठीक है, तो 5 के पीछे 4 0, यानी 50,000 बार लिखा जाएगा अंक 5। ठीक है, अब आगे देखें, 1 लाख भी तो लिखना है मुझे। अब 1 लाख में अंक 5, अब आप कहोगे साहब नहीं है, समझ गए, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा फाइनली, हमारा आंसर हो गया 50,000 बार अंक 5 का प्रयोग होगा और 50,000 बार ही अंक 3 का भी प्रयोग होगा, 50,000 बार ही अंक 7 का भी प्रयोग होगा, यानी हर अंक बराबर संख्या में है ना। 1 से 99 में 20 बार है, 1 से 999 में 300 बार है, आगे बढ़ेंगे 9,999 के लिए तो 4000 बार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब वापस से देखिए क्या क्या हमने पढ़ा, मैं उसको एक बार फिर से लिखता हूं। देखो 1 से 9 तक, ठीक है, हमने पढ़ा कुल अंक कितने हैं, ठीक है ना। जब मैं बात कर रहा हूं 1 से 9 तक कुल अंक 9 का यूज हो रहा है ना। 1 से तो प्रत्येक अंक 1 से 9 तक के अंदर एक बार रहने वाला है सर। जब 1 से 99 की बात करेंगे तो चूंकि यहां पर 2 9 है तो इसलिए प्रत्येक अंक 20 बार रहेगा। ठीक है, 999 में प्रत्येक अंक 300 बार रहने वाला है। 9,999 में प्रत्येक अंक 4000 बार रहेगा और 99,999 तक जब गिनती लिखेंगे तो 1 से 9 तक का प्रत्येक अंक 50,000 बार रहने वाला है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। अभी छूट गया 0, है ना, तो शून्य कितनी बार है? तो देखो इधर शून्य नहीं होगा सर 1 से 9 तक की गिनती में, ठीक है। और खास बात देखो, शून्य के लिए वापस ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। क्यों स्टार्ट होने वाली है? क्योंकि जब मैंने कहा हर अंक 20 बार है, अंक 1 भी 20 बार है, अंक 2 भी 20 बार है, अंक 9 भी 20 बार है, तो 20 और 9 का गुणा 180 हो गया। और जब 180 हो गया और चूंकि कुल अंक 189 है, तो 189 में से 180 कम कर देंगे तो कितना रहा? 9। ये सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है सर, वापस से ध्यान देना कि भाई टोटल आपके 189 थे और 20 का जब 9 से गुणा करूंगा तो 180 हो गया, तो 189 में से 180 घटाऊंगा तो उसके पहले वाला आंकड़ा मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 99 तक की जब गिनती लिखोगे तो 0 9 बार वहां पर लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि 1 से लेकर के अगर 999 तक की गिनती लिख रहे हैं तो हर अंक 300 बार है और अंक है आपके 9, 1 से 9 तक के, है ना, उसी की बात हो रही है हमारी, 1 से 9। तो 300 का 9 से गुणा करेंगे तो 2000 कितना हो गया? 700। टोटल है 2889, उसमें से अगर 2700 में कम कर दूंगा तो क्या प्राप्त होगा? इसके ऊपर वाला ही मुझे प्राप्त होगा 189। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यही सीरीज आपकी बनती है 2889, 3889। तो इस प्रकार का जो है आपका सीक्वेंस और सीरीज आपकी बन करके आती है। वापस से ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए 1 से 100 तक की गिनती में, भाई 100 तो चलो आप लिख भी सकते हो, है ना, 100 से आगे बढ़ते हैं 1000 तक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 से 1000 तक की गिनती में अंक 0, अंक 0 कितनी बार लिखा जाएगा? तो गौर कीजिए, जब 1 से लेकर के 100 तक की गिनती की बात कर रहे हैं और अंक 0 कितनी बार आ रहा है उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो गौर कीजिए कैसे करने वाले हम लोग। 1 से लेकर के 999 की बात कर रहा हूं मैं। अब आपके दिमाग में क्या आएगा सर? देखो इसके पहले जो सीरीज थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। 1 से 9 के जो सीरीज है कुल अंकों वाली है, ध्यान देना, कुल अंक हमने कहा 9 था। 1 से 99 में कुल अंक कितने थे? 189 थे। 1 से लेकर के 999 कुल अंक 2889 थे। और कुल अंकों वाली सीरीज ही शून्य को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पहला खाली छोड़ते हुए यहां पर 9, यहां पर 189, इस प्रकार से। तो जब 1 से 999 तक लिख लेंगे तो 0 कितनी बार होगा? 0 होगा हमारा 189, है ना, तक शून्य हो गया 189 बार आपका 0 आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। 1000 में अंक 0 कितनी बार है? 3 बार है, क्योंकि 1000 में 1000 3 बार आ गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या बना सर? हमारा उत्तर जब इसको जोड़ देंगे तो 9 और 3 12 हासिल 192 बार हमें 0 मिलेगा जब मैं 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपके दिमाग में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए अगर मान लिया हमारा पैटर्न वहां तक फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे इस प्रकार की बात करें 1 से 400, 1 से 400 तक की गिनती में अंक 4 कितनी बार लिखा जाएगा? अब सर इधर ध्यान देना, देखो 1 से 400 में भाई हमारा पैटर्न जो फॉलो होगा वो 1 से 99, 1 से 999, 1 से 9999, यही पैटर्न फॉलो होना, इसको ध्यान देना। तो 1 से लेकर के 400 में भाई 99 का पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 999 तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखो पैटर्न कैसे फॉलो होंगे उसको ध्यान देना। 1 से ऐसा 1 2 3 से लेकर के 99, उसके बाद में 100 जो है इस पैटर्न के बाहर आ गया सर, और यहां पर 101 102 होते हुए 199, उसके बाद 200 पैटर्न से बाहर निकल गया, 201 202, इस प्रकार से 299 तक को लिखते हुए
300 के बाद 301, 302 और यहां पर 399 तक, और फिर 400 की बात मुझे करनी है। देखिए हमने कहा पैटर्न 99 का, तो इसका मतलब 1 से लेकर के 99 तक की बात कर रहा हूं मैं। 1 से 99 तक अंक 4 कितनी बार है? अंक 4 20 बार है। क्लियर है? उसी के बाद देखो, अब ये देखो ध्यान देना, 1 से 99 का ही पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं, तो 1 से 99 तक अंक कितनी बार है? 20 बार। और सैकड़े को देखते रहना सर, सैकड़े में अंक 4 है क्या? पता लगा सैकड़े में अंक 4 नहीं है, सैकड़े में तो सारे अंक 1 है जो कि 100 बार है। अब देखो 200 से 299 की सीरीज के अंदर यहां से अपना पैटर्न तो है 1 से 99 वाला, तो इस 1 से 99 जो इकाई और दहाई को अंकों को मिला के बनाएंगे, यहां पर भी अंक 4 20 बार आ चुका है। और इसी क्रम में सैकड़े में कहीं पर भी अंक 4 नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखो इधर, तो 1 से लेकर के 99 की जब बात करता हूं, तो यहां पर अंक 4 जो है वो 20 बार यहां पर भी बन करके आया, और सैकड़े में अंक 3 है तो अंक 4 वहां पर नहीं है, और इधर 400 में 4 है, ये 1 बार है। तो चलिए हमारे प्रश्न का आंसर कितना बना? हमारा आंसर हुआ 20, 20, 20, 20 यानी 80 और 1 81। तो अंक 4 कितनी बार बनेगा सर? 81 बार अंक 4 का प्रयोग होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि किस प्रकार से हमको यहां पर लिखना है। अब ध्यान देना, ये पूरी सीरीज में अंक 1 100 बार है, इसको ध्यान देना। यहां पर अंक 2 जो है वो 100 बार है, अंक 3 भी 100 बार है। हर सीरीज का जो सैकड़े का अंक है वो 3 है, तो 3 फिक्स हो गया सर, पूरा 100 बार है। अगर आवश्यकता पड़ती मुझे 500 तक की बात करता, तो 401 से लेकर के 499 के बीच में तो 20 बार, और सैकड़े के स्थान पर 100 बार अंक 4 होता, तो उसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है ना? चलिए वापस से बढ़ता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 600 तक की, 1 से 600 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? चलिए अंक 5 कितनी बार आएगा, या अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? अब गौर करें, हमारे पास में आधी अधूरी सूचना है। देखो 99, 999 में तो हम अपना उत्तर जल्दी से दे सकते हैं, लेकिन आधी अधूरी सूचना वो देखो कहां तक की सूचना के बाद है भाई, 99 के बाद, लेकिन 999 तक नहीं पहुंचे, तो हमारी जो रिजल्ट रहेगा वो 99 की सीरीज वाला रहेगा। देखिए हम बात करेंगे 1, 2 से लेकर के 99, उसके बाद पैटर्न हमारा 1 से 99 का फॉलो हो रहा है, 100 बाहर हो गया पैटर्न से, 101, 102 से लेकर के 199, 200 पैटर्न के बाहर है, 201, 202 से लेकर के 299, उसके बाद 300 को बाहर कर दो और हमारा पैटर्न फॉलो होगा 301, 302 में 1 से 99 वाली सीरीज के लिए। आगे बढ़ते हुए 400 बाहर निकल गया, 401, 402 और ये रहा सर 499। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया 500, फिर है 501, 502 और इस प्रकार से 599, और मुझे 600 तक की गिनती चाहिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया सर 600। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, अब गौर कीजिए, पैटर्न हमारा 1 से 99 का है, और 1 से 99 में हर अंक 0 को छोड़ करके वो कितनी बार होता है सर? वो प्रत्येक अंक 20 बार होता है, और 1 से 99 में 0 कितनी बार होता है? 9 बार होता है, इसको भी ध्यान रखना। तो यहां पर कितना हो गया सर? 1 से 99 में अंक 5 की बात कर रहे हैं ना, 20 बार हो गया। यहां देखें
यहां पर भी देखें हमारा पैटर्न जो है वो 201 202 में केवल 1 से 99 वाला पैटर्न, जो कि अंक 20 बार आने वाला है 5। सैकड़े के स्थान पर 2 है, इसका मतलब 5 है नहीं। यहां पर 1 से लेकर के 99 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये भी आपका 20 बार हो रहा है। और सैकड़े के स्थान पर चूंकि 3 है तो अंक 5 वहां पर भी नहीं है। यहां पर पैटर्न वही 1 से 99 का, हर अंक 20 बार है तो अंक 5 भी 20 बार होगा। और सैकड़े के स्थान पर अंक 4 होने कारण है नहीं। अब इसी प्रकार से 1 से लेकर के 99 की बात करेंगे तो यहां पर अंक 5 कितनी बार है, 20 बार, प्लस चूंकि सैकड़े के स्थान पर 5 आ रहा है, देखो यहां पर तो ये सैकड़े वाला 100 बार और 5 आ रहा है। इसको ध्यान देना, क्योंकि 501 से 599 में 99 और 500 के अंदर ये 100, ये पूरी सीरीज जो है वो 100 की है। ठीक है, तो सैकड़े के स्थान पर अंक 5 100 बार आ गया, तो अपने प्रश्न का आंसर क्या रहा, इसमें अंक 5 नहीं है सर, है ना। तो अपना आंसर अंक 5 कितनी बार है, तो 20 20 40 60 80 100, 100 के बाद में 100 200 और 20 मिलकर के क्या हुआ, अपना आंसर 220 बार अंक 5 का प्रयोग होगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो बहुत प्यारा सा जो है हमारे प्रश्न इस पर बन जाते हैं इस प्रकार से। चलिए वापस एक प्रश्न और रिपीट करता हूं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन जाए, 1 से 500 तक, है ना, 1 से 500 तक 0 यानी 0 कितनी बार लिखा जाएगा। और जब 1 से लेकर के 500 तक के 0 के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए पैटर्न हमारा वही है सर, 1 से लेकर के 99, उसके बाद में 100 बाहर निकलते हुए 101 102 से लेकर के 199, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहां पर कहाँ पहुंच गए सर, भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ रही है। 200 201 202 से 299, फिर बाद में बढ़ते हुए 300 301 302 से लेकर के 399, 400 401 402 से लेकर के 499, और फिर रह गया सर 500। देखिए हमारा पैटर्न जो है वो प्रयोग आ रहा है 1 से लेकर के 99 वाला, इसको ध्यान देना, ठीक है। और 1 से 99 में अंक 0 कितनी बार है, 9 बार है सर, इसको केवल आपको ध्यान रखना है। अब गौर कीजिए, जब 1 से 99 की बात करने वाले हैं, देखो यहां पर ये 1 से 99 अंक 0, यहां पर तो हो गया सर 9 बार। अब गौर करना सर, ध्यान देना, 1 से लेकर के 99 की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 और यहां तक ऐसा 99, इसमें अंक 0 कितनी बार है, अंक 0 9 बार है। लेकिन अब हुआ क्या सर, सैकड़े के स्थान पर देखो 9 बार ये है, इसके 2 बार 0 और हैं 100 के, बात क्लियर हो गई ना सर, 2 0 यहां पर भी है, और इधर के 9 0 भी होंगे सर, 101 का 0 102 का 0, और ऐसा करते हुए 109 का भी 0, यानी 9 0 यहां पर आपके हो गए ये वाले। इसको थोड़ा ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा टेक्निकल चीज है, 0 कितनी बार ये सोचना होगा। तो प्लस में 9 बार और हो गया सर आपका। वापस ध्यान देना, 101 के बीच वाला, 102 के बीच वाला, 103 104 से लेकर के 109 के बीच का, यानी 101 से 109 9 संख्याएं, और उन सबके मिडिल में 0 आ रहा है। उसके बाद तो 110 में तो अपना हो गया सर, 1 2 वाले पैटर्न में 9 के बाद में जब 110 होगा ना तो ये 0 तो शामिल हो गया सर अपना। ये 9 के बाद, एक मिनट सर इधर ध्यान दो, ये यहां पर मैं 110 ऐसा लिखना है मुझे, ठीक है ना, ताकि वो 1 2 3 9 10 11 12 वाला पैटर्न फॉलो हो गया। तो अब जो दहाई के स्थान पर ये 9 0 छूटे थे तो ये 9 बार, और इधर 2 बार, ठीक ठीक वही चीज यहां पर भी होगी। देखो एक तो 9 बार 1 से लेकर के 99 वाली सीरीज, 1 से 99 वाली सीरीज में 210 का 0 तो आ जाएगा, लेकिन 209 का 0 नहीं आएगा सर, इसको ध्यान देना। 1 2 3 उसके अंदर नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना।
तो अब आप ध्यान दें, 9 बार तो हो गया 1 से 99 वाला पैटर्न, उसके बाद 9 बार 0 और बन करके आ गया ये सैकड़े के दहाई के स्थान पर, और उसके बाद 2 बार 0 यहां पर भी हो गया। ठीक इसी प्रकार से 300 में 2 बार 0 यहां पर हो गया, 1 से लेकर के 99 के पैटर्न के अंदर 9 बार 0 हो गया, उसके बाद दहाई के स्थान पर 9 बार 0 पीछे बच गया, ये वाले 0 ये वाले। ठीक इसी प्रकार से 400 में 2 बार 0 यहां पर 400 के हो गए, 1 से लेकर के 99 के पैटर्न के अंदर 9 बार 0 हो गए, और इसी क्रम के अंदर यहां दहाई के स्थान पर 9 बार 0 और बन करके आते हैं, और 500 के अंदर 0 हमारे 2 बार है। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंदी और टेक्निकल आपका प्रश्न रहा। तो देखिए सर कितना हो गया, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 9 का गुणा 81, 81 के बाद में 2 83, 85 87, 87 के बाद में 2 है ना, 88 89, और 89 के बाद में 2 91। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 0 कितनी बार आ रहा है सर, 0 आ रहा है 91 बार। और ध्यान देना, सबसे टेक्निकल जो चीज हो रही है सर वो 0 में होगी। अगर आपको लगता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 1 से लेकर के 500 तक की गिनती में 1 कितनी बार आ रहा है वो देख लें, 2 कितनी बार आ रहा है वो देख लें, 3, इन सबको देख करके जोड़ करके टोटल कितने अंक हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तब भी 0 की संख्या होगी। तो वो भी आपका लेंदी पार्ट पढ़ने वाला है, ठीक है ना। भाई देखो, चूंकि यहां पर 400 की सीरीज पूरी हो रही है, तो अंक 1, अंक 2, अंक 3, अंक 4 सारे एक जितनी बार आएंगे, ठीक है। और अंक 5 6, अंक 5 में एक चेंज होगा, और 6 7 8 9 एक जैसे होंगे, ठीक है। तो आपको जो है 2 बार सोचना पड़ेगा, 1 से लेकर के अंक 4 का सोचना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट होगा उसका 4 से गुणा करना है, 6 7 8 9 के लिए जो परिणाम होगा उसका 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 500 में ये एक एडिशनल 5 आपका आएगा। तो एक बढ़ते हुए, और टोटल कितने अंक होंगे उसमें से घटाओगे, तो वो भी आपका प्रोसेस लंबा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना भाई। हमारा पैटर्न चूंकि 1 से लेकर के 99 का फॉलो हो रहा था, और उस पैटर्न में ये बीच वाले जो 0 काउंट नहीं हो रहे थे सर। देखिए 110 होगा या आगे बढ़ते हुए 120 होगा, तो उसमें तो 1 से 99 की गिनती में वो 10 20 30 आ जाएंगे। ये वाले जो 9 0 छूट जाते हैं, और हमारी गलती ये हो जाती है, इन 9 0 को हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं, और ऊपर वाले तो हम लोग काउंट कर लेते हैं सर, वो तो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं। तो अंक 0 91 बार आपको प्राप्त होगा, ठीक है सर। चलिए सर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न, या पहले इसको हम लोग देखते हैं, 1 से 9 तक है ना कि संख्याओं का योग कितना है। 1 से 9 तक की संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग कितना है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, जब 1 से 9 है उसमें तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं सर, 1 है 2 है 9 है, 9 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई 1 से 9 तक की संख्याएं कहें या उन संख्याओं के अंक कहें, वो एक ही चीज है। अगर संख्या की बात कर रहा हूं 7, और 7 में अंक एक ही है 7, ठीक है ना। तो जब इसके अंकों का योग करेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, और 6 30, 5 35, 4 39, 3 42 और 3 45, ठीक है। अंकों का योग कितना हो गया सर, 45 हो गया। अब देखो आपका प्रश्न कैसा बनकर के आता है उसको ध्यान देना। हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनता है, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की संख्याओं के, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। अब गौर कीजिए, तो जब 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करनी है तो हमें आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो 1 से 99 का पैटर्न हमको फॉलो करना है, 100 को अलग से छोड़ना है। मैं जब बात करूंगा कि 1 से, अब यहां पर हमारी गलती पता है क्या होती है, 1 से 99 तक की संख्याओं के योग के लिए हम n गुणा n प्लस 1/2 की बात कर रहे हैं। देखो संख्याओं का अगर योग होता तो n गुणा n प्लस 1/2 होता, लेकिन हमने कहा संख्याओं के अंकों का योग। और अंकों का मतलब क्या है कि देखो संख्याओं में तो क्या होता है सर, ऐसी संख्याएं होती है ना, +10 +11 ये। लेकिन जब संख्याओं के अंकों की बात होगी तो इसका मतलब ये हो रहा है, 10 का 1 0,
11 का 1 + 1, 12 के लिए 1 + 2, इस प्रकार के अंकों का योग हो रहा है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, उनको देखते हुए आपको प्रश्न को हल करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए सर, 1 से 99 तक, है ना, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक कितनी बार है, 20 बार है ना। हर अंक चूंकि 20 बार आया हुआ है, तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं कि 1 से 99 तक की संख्याओं के अंकों का योग, 1 से 99 तक की संख्याओं के अंकों का अगर योग करूंगा, देखिए 20 बार है इसलिए 20 तो बाहर रहेगा सर, ठीक है। और 20 के बाद में 1 2 3 है ना, 20 कॉमन आ गया इसका, ऐसा हम सोच लें, क्योंकि देखो इसका मतलब हुआ 1 20 बार है, 2 20 बार है, 3 20 बार है, 4 20 बार है, 9 भी 20 बार है, तो 20 बार कॉमन आकर के 1 + 2 + 3 9 हो गया। तो ये 20 गुणा, और इसीलिए मैंने कहा कि ये परिणाम 1 से 9 तक का 45 सीधा अगर याद रखेंगे तो ये कितना हो गया सर, 900, ठीक है ना। तो ये देखो, ये तो बात हो रही है हमारी 1 से 9 तक के लिए 45, लेकिन जब 1 से 99 की बात कर ली तो हमारे अंकों का योग 45 की जगह अब कितना हो गया सर, 900। अगर मान लिया 99 से बड़ा नंबर होता है तो फिर मुझे 900 के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें 1000 संख्या है ना, 1000 संख्या, 1000 के अंकों का योग क्या होगा सर, 1 + 0 + 0 + 0, यानी ये 1 रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या रहा हमारा भाई, 1 से 99 तक 900 हो गया सर, और उसके बाद 1 और जुड़ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 901। इसको ध्यान देना, यहां लैंग्वेज को समझने की आवश्यकता है, यहां संख्याओं का योग नहीं है, संख्याओं के अंकों का योग है। अगर संख्याओं की बात करता तो हम लोग प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले की बात करते, n+1/2 की बात करते, लेकिन यहां पर मुझे संख्याओं के अंकों के योग की बात करनी है। इसलिए मुझे क्या करना होगा सर, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का योग 45 होता है, दिमाग में आए। 1 से 99 तक हर अंक 20 बार होता है, इसलिए 45 गुणा 20 हो गया 900, ठीक है। और उसके बाद में 1000 में अंकों का योग 1 हो गया, तो फाइनली अपना उत्तर क्या हो गया, 901 हो गया। वापस से ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि 1 से 1000 तक की, 1 से 1000 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 1 से 1000 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना है। तो हमारा पैटर्न सर 999 तक फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहां पर बात करूंगा कि 1 से 999 तक, ठीक है, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक, 0 को छोड़कर प्रत्येक अंक कितनी बार रहेगा, 300 बार रहने वाला है सर, है ना। 1 से 99 में 20 बार है, 1 से 999 चूंकि 3 अंक हैं, तो 3 के साथ में 2 जीरो लगते हुए हर अंक 300 बार रहेगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं 1 से 999 तक की संख्याओं के अंकों का योग, तक की संख्याओं के अंकों का योग कैसे करोगे सर भाई, जब हर अंक 300 बार है, 300 बार कॉमन आ गया, अंक 1 2 3 इस प्रकार से हमें 9 तक को जोड़ना है। और ये परिणाम मैंने अभी आपको बताया कि 300 गुणा यह 45 है, तो 45 दिया 135, 13,500 हो गया। लेकिन 13,500 कहां तक का है, 1 से 999 तक की बात हो रही है। अब बढ़ते हैं, 1000 के अंकों का योग, 1000 के, एक ऐसा लग रहा है मुझे पिछली स्क्रीन के ऊपर भी मैंने 1000 लिख दिया था सर, है ना, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करें, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई यहां तक जो था केवल 100 तक की बात हो रही थी ना, और हम लोगों ने यहां 1000 लिख दिया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हर चीज आप ध्यान रखें, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा परिणाम के अंदर, लेकिन एक 0 1000 हम लोगों ने जोड़ दिया था, जबकि है क्या यहाँ पर
केवल 100 तक की बात कर रहे हैं, तो अंकों का योग 1 ही हो रहा है। और यहां पर जब 1000 की बात कर रहा हूं तो अंकों का योग 1 + 0 + 0 + 0 यानी ये 1 होगा। तो फाइनल आंसर क्या बना? 13,500 और 1 जोड़ने पर 13,501। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है आज की इस क्लास में वो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया होगा, और हम में से कई विद्यार्थियों के लिए पहले बार ही ऐसा अनुभव रहा होगा यानी इस चीज को करने का। ठीक है, कोशिश करें। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगा होगा कि क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से, और अगर इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो हम लोग वहां संख्याएं नहीं लिख पाएंगे परीक्षा में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो आज की इस क्लास के लिए हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।